दोस्तों पेटीएम में एक न्यू ऑप्शन ऐड किया है यूपीआई लाइट। तो यूपीआई लाइट क्या है, इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, सारी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपीआई लाइट देने का मतलब होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से जैसे ट्रांसफ़र करते थे यूपीआई से, उसी तरह आप यूपीआई लाइट से भी सेम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई लाइट है कि ये आपका एक वॉलेट हो जाता है, इसमें आप बैलेंस को ऐड करके रख सकते हैं और छोटा मोटा ट्रांजैक्शन को यूपीआई की तरह ही इससे आप कर सकते हैं। यूपीआई लाइट से आपको इसमें ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो यहाँ पर आपको पिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपना बैंक अकाउंट से अगर यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका यूपीआई पिन आपको डालना पड़ता है। तो अगर आप बैंक अकाउंट से अपना छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं 100 रुपया, 150 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, तो आपका बैंक अकाउंट में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। एक दिन में, एक महीना में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। और किसी कारणवश अगर आपको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए तो वहाँ निकालने जाते हैं तो बहुत सारा स्टेटमेंट निकल जाता है। तो इसी को देखते हुए पेटीएम में यूपीआई लाइट का ऑप्शन दिया है, जिसमें आप एक ही बार में मोटा यहाँ पर बैलेंस ऐड कर सकते हैं। मोटा की मतलब आप 1000 से 2000 तक बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। मतलब आप एक बार में 2000 बैलेंस ऐड कर सकते हैं और एक दिन में 2 बार 2000 करके बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। तो बैलेंस को इसमें ऐड करने के बाद आप इससे यूपीआई लाइट से आप छोटा मोटा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक का ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं होगा। आप एक ही बार में इसमें ऐड कर लेंगे, उसके बाद छोटा मोटा ट्रांजैक्शन यूपीआई लाइट से कर सकते हैं। जैसे आप यूपीआई से करते हैं सेम प्रोसेस उसी तरह से आप यूपीआई लाइट से भी कर सकते हैं। जैसे किसी का क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो वहाँ पर यूपीआई लाइट का भी ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट ही आप सामने वाले को पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसमें बैलेंस को ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के उसको लॉगिन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपका यूपीआई लाइट का पेटीएम में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है इसे एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर मेरा मोबाइल पर अभी जो ये पेटीएम एप्लीकेशन है ये अपडेट मांग रहा है। अगर आपका भी अपडेट मांगता है तो आपको यहाँ अपडेट नाउ पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं। यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ नीचे यूपीआई लाइट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक में जो यूपीआई में जो बैंक अकाउंट मेरा लिंक किया हुआ है वो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है। तो ये बैंक अकाउंट अभी इसमें सपोर्ट नहीं लेता है। पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट से आप बैलेंस को यूपीआई लाइट में ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट आपको ऐड करना होगा। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है। अगर एसबीआई का है तो एसबीआई को यहाँ पर आप एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एसबीआई को यहाँ पर यूपीआई में ऐड किए तो यहाँ पर ये बैंक अभी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो स्टेट बैंक के अकाउंट से हम बैलेंस को ऐड कर सकते हैं यूपीआई लाइट में। तो ऐड करने के लिए आपको सिंपली बैंक सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू सेटअप यूपीआई लाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बैलेंस आप यूपीआई लाइट में ऐड करेंगे उस बैलेंस को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ऐड मनी टू यूपीआई लाइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका यूपीआई पिन है उस यूपीआई पिन को डालेंगे। तो यहाँ पर मेरा यूपीआई लाइट में 10 रुपया ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको बैलेंस को ऐड करना होगा। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद मेरा यूपीआई लाइट का यहाँ पर सेटअप हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली किसी को पेमेंट करना है। तो चलिए हम यहाँ से पेमेंट करके भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा जो बैंक अकाउंट है ये बैंक अकाउंट यहाँ पर डाला हुआ है। इसमें पहले हम पेमेंट किए हैं तो इसी से चलिए पेमेंट करते हैं। इसी बैंक अकाउंट में पे पर यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम 10 ही रुपया यहाँ पर डालते हैं। 10 रुपया डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीआई लाइट का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और सारा बैंक यहाँ पर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक है, यहाँ पर एसबीआई जो स्टेट बैंक ऐड किए वो बैंक है। तो यहाँ पर यूपीआई लाइट से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इससे भी पेमेंट कर सकते हैं, इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यूपीआई लाइट से ही हम आपको पेमेंट करके दिखाते हैं।
तो यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर डायरेक्ट ही पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है और हम यहाँ पर कोई भी यूपीआई पिन नहीं डाले हैं। तो इस तरह से आप यूपीआई लाइट से पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी यूपीआई के माध्यम से ही, आपको कोई भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि आपके यूपीआई लाइट में बैलेंस कितना है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सभी बैंक अकाउंट, वॉलेट और यूपीआई लाइट का भी ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हमने अभी इसमें 10 रुपीज़ ऐड किए थे और 10 रुपीज़ साथ ही साथ ट्रांजेक्शन भी कर दिए। तो यहाँ पर मेरा यूपीआई लाइट का जो बैलेंस है वो 0 शो हो रहा है। तो इस तरह से आप यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं और इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दीजिए आगे भी इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।